Good morning class. Today we are going to start our topic triangles, square and rectangle. ठीक है, अब समझना ये है कि रेक्टेंगल्स क्या होते हैं, स्क्वायर क्या होते हैं और ट्राइंगल्स क्या होते हैं. ठीक, तो नाउ स्टार्ट. ये जो हमारे गिवन फिगर है ये है स्क्वायर. स्क्वायर में जो स्क्वायर की सारी साइडें होती हैं वो क्या होती हैं, एकदम इक्वल. स्क्वायर की सारी साइडें इक्वल होती हैं. अगर उसकी एक साइड यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है तो ये साइड भी उसकी 3 होगी, ये भी 3 मीटर होगी और ये भी 3 मीटर होगी. जो येलो आपका स्क्वायर है उसकी सारी साइडें क्या होंगी, इक्वल. तो इट्स मीन जिसकी सारी की सारी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर. जिसकी सारी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, उसको स्क्वायर बोलते हैं. ठीक, जैसे सेकंड फिगर जो ग्रीन कलर की है उसमें है 9.4 मीटर, 9.4 मीटर. तो इसमें सारी साइडें उसकी कितनी है, 9.4 मीटर. तो इट्स मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर. स्क्वायर की सारी साइडें इक्वल्स होती हैं. तो जब हम इसका पैरीमीटर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी लेंथ लेते हैं और उसकी मल्टीप्लाई 4 से कर देते हैं. बिकॉज स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स. स्क्वायर के पास कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स. तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम उसकी एक साइड को लेकर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें हमारा पैरीमीटर मिल जाता है. जैसे इसकी लेंथ है 3 मल्टीप्लाई 4, तो 3 4 ज़ा कितना हो जाएगा, 12. अगर हम वैसे देखें पैरीमीटर डायरेक्ट तो 3 + 3 इज़ 6 + 3 इज़ 9 एंड +3 इज़ 12. तो सारी साइडें वैसे भी उसकी इक्वल होती है. तो ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर. सारी के सारी साइड्स स्क्वायर में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. तो जब हम पैरीमीटर निकालते हैं तो पैरीमीटर का फॉर्मूला होता है 3 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड इंटू 4. उसकी जितनी भी लेंथ की 1 होगी, जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में है 9.4 मल्टीप्लाई 4. तो 4 4 = 16, कैरी 1, 4 9 = 36 और आपका 36 और 1 आपका 37, मतलब 37.6. ठीक, तो हमें सिर्फ वन साइड पता होनी चाहिए. अगली साइड हम क्या करते हैं, जो उसका पूरा पैरीमीटर है हम खुद से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. बस हमें उसकी एक साइड के बारे में पता होना चाहिए. ठीक, जैसे आप मान लीजिए आपका स्क्वायर है, उसकी आपकी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है. तो हमें अंडरस्टूड है उसकी चारों साइडें कितनी होंगी, 2 मीटर ही होंगी. और हमें बोला जाएगा पैरीमीटर निकालने के लिए, तो हम यूज़ करेंगे पैरीमीटर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड. तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2 ज़ा 8 सेंटीमीटर. ठीक है, 4 2 ज़ा 8 सेंटीमीटर. तो हम आराम से क्या करेंगे, पैरीमीटर को फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है. इसमें नेक्स्ट ही है रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्राइंगल्स. ये जो तीनों के तीनों हैं इसमें हमें इसमें क्या निकालने के लिए बोला हुआ है इन्होंने, एरिया. ठीक, तो हम एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया में हम जो रेक्टेंगल की लेंथ होती है उसको ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. लेंथ की मल्टीप्लाई हम किसके साथ करते हैं, ब्रेथ के साथ. जब हम लेंथ की मल्टीप्लाई ब्रेथ के साथ करते हैं तो तब हमारा एरिया निकलता है किसका, रेक्टेंगल का. ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, L इंटू बी. ठीक, जब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकलेगा तो हम लेंथ की मल्टीप्लाई उसकी ब्रेथ से करेंगे. स्क्वायर, स्क्वायर का भी हमने देखा पैरीमीटर होता है, उसकी सारी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. तो हम क्या करते थे उसमें, उन सबको एक ही साइड गिवन से क्या कर दिया करते थे, मल्टीप्लाई. अब इसमें क्या करेंगे, इसमें जो उसकी एक साइड है उसकी मल्टीप्लाई दूसरी साइड के साथ कर देंगे. वो कोई सी भी साइड हो सकती है. तो साइड और साइड आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी. जब साइड और साइड आपस में मल्टीप्लाई होंगी देन हमें हमारा एरिया मिल जाएगा किसका, स्क्वायर का. ठीक है, पैरीमीटर में हमने क्या करा था, पैरीमीटर में हमने एक साइड ली उसकी और 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दी. बट एरिया में हम क्या कर रहे हैं, एरिया में हम उसकी साइड के साथ साइड की मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक, ट्रायंगल, ट्रायंगल होता है आपका, ये आपका ट्रायंगल है. ट्रायंगल में बेस होती है और साथ में उसकी हाइट भी होती है.
ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है तो ये इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। ट्रायंगल में बेस के साथ क्या होती है, हाइट गिवन होती है, ये उसकी एच हो गई। ठीक है, ये इसकी क्या है, एच है, और ये इसकी बेस है, हाइट एंड बेस। ट्रायंगल में एक एंगल बनता है यहाँ पर जो कि कितने डिग्री का होता है, 90। ये मैंने आपको पढ़ाया था, जब भी ऐसा साइन होता है यहाँ पर ये क्या शो करता है, 90 डिग्री का एंगल। ठीक, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो एरिया क्या है ट्रायंगल का, हाफ, 1/2 को बोलते हैं हाफ इंटू बेस एंड इंटू हाइट। तो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं ये 2 है और ये 4 है। ठीक है, हमने मान लिया कि जो हमारी बेस है वो कितनी है, 2, और जो हमारी हाइट है वो कितनी है, 4। तो बेस हो गई 2, हाइट हो गई 4। नाउ अप्लाई फॉर्मूला b इंटू एच। बी कितना है हमारा, 2 मल्टीप्लाई एच। 2 से 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज क्योंकि दोनों डिवाइड में है, एक नंबर ऊपर है और एक नंबर नीचे है, तब हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर नंबर आमने सामने है तब हम उनको ऐसे कट नहीं कर सकते, बट अगर एक नंबर नीचे है और एक नंबर ऊपर है तब हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड मीन्स सेम नंबर थे तो एक दूसरे को वो कट कर चुके हैं, एंड आंसर इज 4। ठीक, तो ये है आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला। अब देखो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में हमने एरिया तो पढ़ा मगर रेक्टेंगल का हमने पेरीमीटर नहीं पढ़ा। रेक्टेंगल में दो साइडें क्या होती हैं, इक्वल। ये लेंथ इस लेंथ के क्या होगी, इक्वल। ये ब्रेथ इस ब्रेथ के क्या होगी, इक्वल। ठीक, अगर ये 4 है तो ये भी क्या होगी 4, ये 2 है तो ये भी क्या होगी आपकी 2। तो मतलब दो साइड, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल। जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपकी क्या होती हैं रेक्टेंगल में, इक्वल होती हैं। ठीक है, और जो स्क्वायर था उसमें चारों साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल। ठीक, अगर इसमें रेक्टेंगल में हमें पैरामीटर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, हमें पता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल। जैसे हमने स्क्वायर में क्या कहा था, पैरामीटर निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करी थी, इसमें हम यूज़ करेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। दो साइड एक दूसरे की इक्वल है तो 2, और लेंथ और ब्रेथ को आपस में प्लस कर देंगे। लेंथ और ब्रेथ को आपस में प्लस कर देंगे। लेंथ और ब्रेथ को आपस में प्लस करेंगे। देखिए कैसे करेंगे इससे, जैसे मान लीजिए लेंथ हमारी 4 है और ब्रेथ हमारी 2 है। पैरामीटर निकालना है तो क्या करेंगे, 2l प्लस b, 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6। अब देखो यहाँ कोई साइन नहीं था, यहाँ पर कोई साइन नहीं था, और जब कहीं अल्फा आपका नंबर है और ब्रैकेट स्टार्ट है तो इट्स मीन यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो 2 6 12 मीटर, ये कितना हो जाएगा 12 मीटर। ठीक है, ये पैरीमीटर निकालने का तरीका है किसका, रेक्टेंगल का। उसकी दो साइडें इक्वल होती हैं तो हम इसके लिए 2 ले लेते हैं और l प्लस b। जब एरिया निकालेंगे चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो रेक्टेंगल हो तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई हम इसमें भी करेंगे, पैरीमीटर में भी करेंगे, बट उसमें फ़र्क कितना है, हम 4 इंटू साइड कर देते हैं और उसमें साइड इंटू साइड करते हैं। मेन आपको फॉर्मूले पे फोकस करना है, क्वेश्चन में फोकस करना है कि हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या बोल रहा है। पैरीमीटर है तो पैरीमीटर का फॉर्मूला लगाना है, किसका पैरीमीटर है वो भी उसको उसमें फॉर्मूले के साथ सॉल्व करना है। स्क्वायर, अब देखो स्क्वायर की साइड गिवन है और हमने क्या निकाला उसका पैरीमीटर। स्क्वायर की साइड गिवन है और क्या फाइंड आउट करा, पैरीमीटर। ठीक है, तो हम ऐसे ही क्या करेंगे, साइड फाइंड आउट करेंगे हम पैरीमीटर को। ठीक है, फाइंड आउट करेंगे हम पैरीमीटर को, और उसके बाद सेम लेंथ दी हुई है रेक्टेंगल में, लेंथ जो है रेक्टेंगल की l ही है, इज इक्वल्स टू 12 के, और ब्रेथ हमें फाइंड करनी थी। ठीक है, तो इसमें हमने अप्लाई करा फॉर्मूला और हमारा हमें आंसर मिल गया। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका लेंथ है 12, ब्रेथ हमें पता नहीं है, आपका पैरीमीटर है 24, पैरीमीटर गिवन है। ठीक है, तो हम इसके लिए नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करते हैं। कैसे, हम लिखते हैं
breadth is equals to p upon 2 minus length. p था 24 minus 2 upon 12. ठीक, 24 अगर हम इसे कट करेंगे तो 12 आ जाएगा, फिर तो आंसर 0 आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ चेंज कर देते हैं, हम इसको कर देते हैं 36। ठीक है, तो ये 18 हो जाएगा एंड आंसर क्या हो जाएगा हमारा 6। ये मैंने इससे इसको क्या करा है, ये मैंने इसे इससे डिवाइड करा है। मैं आपको दोबारा से शो करती हूँ। 36 अपॉन 2 माइनस 12, ये साइन जो होता है, ये साइन किसका होता है, डिवाइड का। तो मैं डिवाइड ऐसे कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 18। 18 माइनस 12 इज़ 6। ठीक, तो ये हमारा, जब हमारे पास क्या नहीं होगा, ब्रेथ और क्या गिवन होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन पेरीमीटर, तब तो हमारा आंसर ऐसे निकलेगा। और अगर लेंथ पूछी होगी तो लेंथ इधर कर देना, बाकी ये सेम रहने देना, और ब्रेथ इधर कर देना। इन द प्रेजेंस ऑफ पेरीमीटर वी कैन यूज़ दिस फॉर्मूला। अगर पेरीमीटर प्रेजेंट है देन हम तब ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। और अगर एरिया गिवन होगा तब हम क्या करेंगे, हम a अपॉन एल रखेंगे। a की जगह a की वैल्यू और l की जगह l की वैल्यू सेम। l इज इक्वल्स टू a अपॉन b, सेम वही प्रोसेस जो सारी आपके सामने है। ठीक है, सारी प्रोसेस आपका वही है, बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर फॉर्मूले लर्न है तो आप अच्छे से फाइंड आउट कर लोगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाता है क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो आप फॉर्मूले लर्न करो, क्वेश्चंस को समझो कि क्वेश्चंस में क्या पूछा है, उसके बाद उसको सॉल्व करो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।